यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपठित अवबोधनम अर्थात अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें अपन ने पिछला वीडियो पढ़ा था पत्र लेखनम वाला, और आज पढ़ेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। तो चलिए, बहुत ही इजी और सरल तरीके से इसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी अपठित गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा संस्कृत में। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत हिंदी अर्थ आएगा, और हिंदी अर्थ नहीं भी आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उन कीवर्ड्स को ढूंढना पड़ेगा कि वो कीवर्ड्स इस पैराग्राफ में कहाँ पर हैं। ठीक है ना। तो एक पैराग्राफ मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको पीडीएफ फाइल के रूप में भेजूंगा, तो आप खुद करें, उसका आंसर ढूंढें। ठीक है ना, स्वयं को। मतलब ये अपठित आपने पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन समझना है, ध्यान से पढ़ना है, उस आंसर देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन जैसे देख लेते हैं कि ये जना दृढ़ प्रतिज्ञा भवन्ति तेषां कृते तेषां व्रतम एवं सर्व प्रमुखम भवति। ये जना यानी जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले होते हैं, तेषां उनके लिए, तेषां व्रतम एवं उनके व्रत ही सर्व प्रमुखम भवति सबसे प्रमुख होता है। कोई व्यक्ति अगर कोई दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है, उसके जीवन में उससे बड़ा व्रत उसके लिए कुछ नहीं होता। उसके लिए सर्व प्रमुख सबसे बड़ी बात ही वही होती है कि जो मैंने सोच लिया है मैं उसको करके रहूंगा, अर्थात वो दृढ़ निश्चय रखता है। ठीक है ना। चलिए, संसारे ई दिशा जना, संसार में ऐसे लोग, ई दिशा जना यानी ऐसे लोग, अपवर्ण ऐसे लोग भी हुए हैं। ये जीवन से अंतिम क्षणे अपि सत्य से आश्रय न त्यजत, जिन्होंने जीवन के अंतिम क्षण में भी सत्य का आश्रय नहीं छोड़ा है। कहने की बात समझ रहे हो कि जो व्यक्ति एक बार कोई दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैं अगर ये काम को करूंगा, तो उसको जब तक वह अंत नहीं होता है तब तक उसको छोड़ता नहीं है। और ऐसे कितने ही लोग हमारे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने एक क्षण में भी सत्य का आश्रय नहीं छोड़ा। जैसे महात्मा गांधी है ना, राजा हरिश्चंद्र के ऊपर कितनी ही बाधाएं आई, लेकिन उस मार्ग को नहीं छोड़ा उन्होंने, सत्य को नहीं छोड़ा, गांधी जी ने नहीं छोड़ा। तो यही बात मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ में कही गई है कि व्यक्ति अगर दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो उसका अंत तक, उसके फल तक रहेगा वहां तक। स्व आत्मनः विपर्यै किंचित कर्म अपि न, स्व आत्मनः अपने आप के विपरीत कुछ भी कर्म कभी नहीं करते हैं। वो उनका जैसा व्यवहार होता है उसके विपरीत कोई भी कार्य कभी नहीं करते हैं। अनेकासु विपत्तिषु अपि, अनेकासु विपत्तिषु अपि नृप हरिश्चंद्र सत्य से आश्रय न त्यजत। अनेक सारी विपत्तियों के बाद भी राजा हरिश्चंद्र जो थे, उन्होंने सत्य का आश्रय नहीं छोड़ा था। तो हमें, मैंने ये बात पहले बता चुकी है, उनके सामने कितनी ही समस्याएं आ गई, उनके परिवार के ऊपर, और यहाँ तक कि सब कुछ मिट गया, वो स्वयं मिट गए, लेकिन सत्य का आश्रय उन्होंने अंतिम सांस तक नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से महाराणा प्रताप आजीवनम वने वने अभ्रमत। महाराणा प्रताप जो थे वह आजीवन क्या किया, महाराणा प्रताप ने आजीवन तक, ठीक है ना, वन वन में, अर्थात महाराणा प्रताप आजीवनम वने वने अभ्रमत, मतलब वनों वनों में घूमते रहे, भटकते रहे, घास की रोटियां खाने पीड़ी खाते रहे, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को नहीं त्यागा। अकबर ने कितने ही, जैसे आपने बारमल, टोडमल, मानसिंह आदि सबको भेजा था, भगवान दास सबको भेज दिया अकबर ने कि किसी भी प्रकार से मोह माया कुछ भी दे के, धन दे के उनको मना लो कि मेरी गुलामी स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं घूमे, और उन्होंने क्या किया कि वह वन वन में घूमते रहे, घास की रोटी खाते रहे, लेकिन हमें स्वाभिमान को नहीं झुकने दिया। स्वभार्याया बालो उच्च बभुक्षया निष्प्राणम अपि पचन अपि स तेषाम वार्ताम न अमन्यत। अपनी पत्नी, ठीक है ना, अपने बच्चों, ठीक है ना, स्वभार्या यानी अपनी पत्नी, अपने बच्चों, बुभुक्षा यानी भूखे देखते कह गई, निष्प्राणम अपि, है ना, पश्चिम अपि मतलब निष्प्राण देख लिया, मरते हुए देखते हुए भी, सह उन्होंने तेषाम वार्ताम न, उन लोगों की बात को वार्ता नहीं की, उनकी बात को नहीं माना। जो भगवान दास मान सिंह और आए थे समझौते के लिए, उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं अपने स्वाभिमान और अपने मेवाड़ को कभी झुकने नहीं दूंगा, ठीक है ना, अपने इस देश को झुकने नहीं दूंगा। इस प्रकार से महाराणा प्रताप की जो प्रतिज्ञा थी वो अटल थे, क्योंकि उन्होंने एक दृढ़ संकल्प कर लिया। महाराणा प्रताप से पत्नी पुत्रौ च तस्मै पराधीनम जीवनम जीवतुम अकथित। महाराणा प्रताप का जो पत्नी है और पुत्र हैं, उसने कहा था तुम पराधीन हो, जीवनम जीवतुम अकथित। उन्होंने कहा तुम स्वतंत्र हो मेरी तरफ से, तुम जैसा जीवन जीना चाहते हो वैसा जियो, ठीक है ना। आधुनिक काले महर्षि दयानंद अपि सत्य से पालनम वेदचरी स्वजीवन से बलिदानम अकरोत। आधुनिक काल में महर्षि
दयानंद सरस्वती ने भी सत्य की पालना करते हुए और वेद के प्रचार करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। परम सत्य से मार्गम न त्यजेत, लेकिन सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। फिर कहा गया है एवं एवं पुण्य भूमि भारत, ऐसी ही पुण्य भूमि भारत में अनेक ईदृशा ऐसे महापुरुषा अजयंता, ऐसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। ऐसी हमारी भारत की भूमि जहाँ हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप, दयानंद सरस्वती, गांधी जी, बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने कभी अपने मार्ग को छोड़ा नहीं। एक बार कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, अर्थात उत्तम पुरुष बने हमें चाहिए। ये स्वजन्मना इमाम भूमि पवित्राम अकुरण, और इन्होंने जहाँ जन्म लिया उस भूमि को पवित्र कर दिया, अमर कर दिया उस भूमि का। आज हल्दी घाटी के नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, है ना। आज जानते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में जो जिस प्रकार से उन्होंने युद्ध किया और स्वाभिमान से रहे, पूरा विश्व आज सलाम करता है महाराणा प्रताप की इस पूरी भूमि, जो कि राजसमंद में ही है हमारे। और हल्दी घाटी हमारे यहाँ नाथद्वारा से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर, जहाँ आप जाएँ और उनकी पूरी जीवनी के बारे में आप देखें, आपने पढ़ा होगा महाराणा प्रताप के बारे में, है ना। अद्यापि तेषाम चरण चिन्ह मानवा नाम सत्याचरण प्रतिचेद, और आज भी ऐसे बहुत सारे वीर हैं जो उनके चरण चिन्हों पर मानव, है ना, सत्य के आचरण करते हैं और झुकते नहीं हैं, है ना। कहा भी गया है कि ये मायड़ वे तेरा पूत कटे, वे महाराणा प्रताप कटे, वे मेवाड़ी सरदार कटे। वो गाना सुना होगा आपने इसके बारे में कि महाराणा प्रताप कटे वे मेवाड़ी सरदार कटे, है ना। हल्दी घाटी रो, है ना, जिसने रण लड़े, हल्दी घाटी का जो है रण लड़ाया और डरा नहीं, पीछे हटा नहीं, किसी से डरा नहीं, हटा नहीं, और अंतिम सांस तक लड़ता रहा। और अंत में उसने प्राण त्याग दिए, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की अकबर की। अकबर रोया उस दिन जिस दिन महाराणा प्रताप मर गए। तो बेटा देखिए, इस पैराग्राफ को मैंने आपको समझा दिया है, इसके अर्थ को मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को कैसे करना है आप समझना बात को, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए वही पैराग्राफ है और मैंने यहाँ पर पेन से अलग अलग निशान भी बना दिए गए हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती किम बलिदानम अकरोत, महर्षि दयानंद सरस्वती ने किसका बलिदान कर दिया, ठीक है ना। आप देखिए महर्षि, देखो यहाँ क्या क्या, ये रहा, देखो महर्षि दयानंद सत्य से पालन, सत्य के पालना के लिए, है ना, किसका बलिदान कर दिया, स्वजीवनस्य लिख रखा है, स्वजीवनस्य बलिदानम कर दिया। तो आपको कीवर्ड क्या पकड़ना, दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती। आपने अगर महर्षि दयानंद सरस्वती को कीवर्ड को पकड़ लिया तो यहाँ से आंसर पकड़ में आ जाएगा। अगर आपने पूरी लाइन भी लिख दी तो भी राइट। लेकिन यहाँ प्रश्न दिया गया है एक पदेन उत्तरतः, क्या दिया गया है, एक पदेन उत्तरतः। एक पदेन उत्तरतः के लिए क्या है, ये एक पदेन उत्तर दे रखा ना, तो महर्षि दयानंद किम बलिदानम अकरोत, तो स्वजीवनस्य, क्या देगा, अपने जीवन का बलिदान कर दिया, ठीक है ना, लेकिन सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। तो यहाँ एक पद में है, केवल यहाँ आंसर आएगा स्वजीवनस्य, ठीक है। तो इस प्रकार ढूंढने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने पैराग्राफ को 2 या 3 बार ढंग से पढ़ लिया है, फिर प्रश्न को पढ़िए और पैराग्राफ को वापस पढ़िए। किसी भी प्रकार से कोई इतना भी कठिन गद्यांश क्यों ना आ जाए, आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पर कि क नृप सत्य से आश्रय न त्याग, कौन से राजा ने सत्य के आश्रय को नहीं त्यागा, ऐसा कौन सा राजा था जिसने सत्य के आश्रय को, मैंने बताया था फर्स्ट में राजा हरिश्चंद्र मात्र राजा ऐसा था जिसने सत्य के मार्ग को अंतिम सांसों तक नहीं छोड़ा था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर आपको यह मिलता है तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, कीवर्ड क्या, सत्य से आश्रय न त्यजेत, सत्य से आश्रय न त्यजेत, ये दे रखा है। आप यहाँ से पकड़ लिए, इसके आगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये ग्रीन में आपको आंसर मिल रहा होगा, ये रहा, ठीक है ना। ग्रीन में क्या आंसर है, हरिश्चंद्र, क्या आंसर आएगा, हरिश्चंद्र। एक वर्ड में हरिश्चंद्र होगा, बाकी आप पूरा कीवर्ड को पकड़िए, आंसर मिल जाएगा, आपको मिलाना है। तो अपन अनसिन पैसेज आता है ना इंग्लिश में, वो अनसिन पैसेज में किस प्रकार से आंसर ढूंढते हैं, उसे अपने को संस्कृत में भी अपठित गद्यांश में आंसर को ढूंढना है, ठीक है। फिर थर्ड प्रश्न आया है, कह आजीवनम वने वने अब्रह्मतम, जानते हैं महाराणा वो मेवाड़ी सरदार कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, ते मायड़ थारा वे पूत कटे, महाराणा प्रताप कटे। तो वो आजीवन वन वन में घूमता रहा, लेकिन वो पराधीनता स्वीकार नहीं करी, अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ महाराणा प्रताप आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा समय नहीं लग रहा होगा, वैसे मैंने समझा रखा है। जो पैराग्राफ मैंने दिए हैं उनको पढ़िए, बार बार 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको 100% आंसर मिल जाएगा। और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको इसके अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देर का पूर्ण वाक्य उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर कैसे देना है, का दृढ़ प्रतिज्ञ जनानाम कृते किम सर्वप्रमुख भवति, जो दृढ़ प्रतिज्ञ लोग होते हैं उनके लिए सबसे प्रमुख है। तो यहाँ पूरा आंसर लाल लाइन में मैंने दे रखा है,
ये जना दृढ़ प्रतिज्ञा भवंती तेषाम कृते तेषाम व्रतम एवं सर्वप्रमुखम। उसका जो व्रत धारण किया उसने कि मैं ये करूंगा, वो सबसे प्रमुख होता है। बाकी खाना पीना सब छोड़ देता है, इंसान अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा में लग जाता है। तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अद्यापि किम मानवा नाम सत्य आचरण प्रतिप्रेरणा। आज भी कौन लोग हमें सत्य के आचरण के प्रति प्रेरित करते थे? आज भी तेसाम चरणा, उनके चरण चिन्ह आज भी मानवों को सत्य के आचरण के लिए प्रेरित करते हैं। किनके? उन्हीं के जिन्हें सत्य राजा हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप, दयानंद सरस्वती आदि के चरण चिन्ह जो हैं, उनके पद चिन्ह जो हैं, वही आज भी हमें सत्य के आचरण के लिए प्रेरित करते हैं। इसका पूरा आंसर ये ग्रीन में यहाँ दे रखा है। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न आता है के महाराणा प्रतापम पराधीनम जीवनम जीवितुम अकथित। ना कौन जो है महाराणा प्रताप को पराधीन जीवन जीवने के लिए कहते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि महाराणा प्रताप से पत्नी पुत्रो तस्मै पराधीनम जीवनम जीवितुम अकथित। महाराणा प्रताप स्वयं कहते हैं अपने पत्नी और पुत्र को, तुम पराधीन हो, तुम मेरी तरह से स्वतंत्र हो, तुम चाहो जैसा जीवन जी सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कभी कभी गुलामी मत करना। ये जीवन स्वयं महाराणा प्रताप अपनी पत्नी और अपने पुत्रों को कहता है। तो इस प्रकार से बेटा आपको समझ में आ गया होगा पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में प्रश्न को कैसे ढूंढना है। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है समझाने की। देखिए, चलिए आइए आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न और बार बार आता है ये एग्जाम में, अस्य अनुच्छेदस्य किते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतम लिखता। इस किसके बारे महापुरुषों की बात की गई है, किसके है ना, द्विशब्दार्थम वाक्याम है ना। तो ये महापुरुषों के बारे में कहा गया था, यहाँ इसका शीर्षक महापुरुष हो जाएगा। क्योंकि महाराणा प्रताप भी एक महापुरुष थे, दयानंद सरस्वती भी एक महापुरुष थे, और राजा हरिश्चंद्र भी एक महापुरुष थे। तो इसका क्या हो जाएगा? महापुरुष। तो ये देखना पड़ेगा कि बात किन लोगों के बारे में की जा रही है। जिन लोगों के बारे में बात की जा रही है वही उसका शीर्षक है। बार बार जहां पर शब्द के ऊपर फोकस पड़ता है वो उसका शीर्षक होता है। ठीक है, तो ढूंढ लोगे ना, शीर्षक देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यथा निर्देशनम उत्तरतम केवलम प्रश्नत्रयम क्या ना एक पदेन ज्ञानाक्षम। ठीक है, अकरोत इत्यस्या क्रियाया कर्तृपदम की है। यह अकरोत कहाँ पर आया? तो उस पैराग्राफ में हम जाएंगे, देखेंगे तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए आया। चलिए मैं आपको उस पैराग्राफ पे लेता हूँ एक बार वापस। अकरोत, ठीक है ना, आधुनिक काले महर्षि दयानंद सरस्वती से विद्या से असोचिन्य बलिदानस अकरोत, ये अकरोत आ रहा है। तो यह किसके लिए आया? महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में है, इसीलिए वहाँ यहाँ पर आंसर दिया गया ये महर्षि दयानंद। ठीक है, तो ये क्रिया किसके लिए की? महर्षि दयानंद के लिए। तो पैराग्राफ को अगर या इस गद्यांश को आपने ढंग से पढ़ा है तो आंसर आपको अपने आप ही आ जाएंगे। नृप हरिश्चंद्र अनयो पदयो विशेषणम। तो नृप हरिश्चंद्र दो शब्द हो गए, राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र क्या था? राजा था। तो ये विशेषण क्या हो गया? यहाँ नृप आ जाएगा। क्या जाएगा? नृप। ठीक है, मैंने पहले बताया आगे वाला होता है विशेषण, पीछे वाला विशेष होता है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं। पत्नी में इत्य से पदे से पर्यायवाचित भार्याम, पत्नी का भार्या होता है, ये भी हम जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अनुच्छेद मिथ्याया पद से विपर्य क्या होगा? मिथ्या का सत्य होगा। क्या होगा? मिथ्या का क्या होगा? सत्य आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आपको देखिए ये अपठित बोधनम है ना, ये अपठित बोधनम, अपठित गद्यांश जो मैंने इसमें दे रखे हैं आपके इसमें पीडीएफ में मैंने आपको भेजे अपठित गद्यांश। उन अपठित गद्यांश को आपको क्या करना है? उन अपठित गद्यांश को आपको जो है कॉपी के अंदर नहीं, तो पैराग्राफ को नहीं उतारना, केवल क्वेश्चन आंसर को ही आपको उतारना है कॉपी के अंदर। और उसके क्वेश्चन के आंसर उसमें ढूंढ के लिखने नहीं आता है तो अपनी लाइव क्लास जो होगी उसमें आप मुझे पूछ लीजिएगा कि सर इस पैराग्राफ करने को, लेकिन आप पढ़िए। और मैं ये देखूंगा कि किन किन बच्चों ने इस वीडियो को देखा, अपना नाम लिखें। जब आप YouTube पर वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर अपना नाम लिखें, सर मैंने इस वीडियो को देख लिया। तो कितने बच्चे देखते हैं? क्योंकि 25-30-40 बच्चे ही देख पाते हैं, जबकि हमारे पास 100-150 बच्चे हैं। और बहुत जल्दी आपकी 8 तारीख के बाद क्लासेस शुरू होने वाली है, तो आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है ना, अपने के ड्रेस को शूज़ को सैनिटाइजर हर चीज़ एकदम कंप्लीट बन के रहिए। बहुत जल्दी अपन क्लास में मिलेंगे और सिस्टमेटिक। ठीक है बेटा, और कृष्णम वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णम शरणम नमो नमः। ठीक है बेटा, थैंक यू।